नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए आप कोई भी लिखने वाला प्रोसेस यूज़ करते हो और अगर उसे लिखते हुए आपके मन में ये क्वेश्चन कभी भी आता है कि कौन से कलर से हमें अपने डिज़ायर को लिखना चाहिए जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको कौन से कलर का पेन यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए, ताकि आप अपनी सभी डिज़ायर्स को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओ। अब कलर्स को लेकर के अगर आप देखोगे तो कलर्स का देखो तो कोई महत्व एक्चुअल में नहीं होता, ये आपके टोटली बिलीफ पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्लैक पेन से अगर आप अपने डिज़ायर को लिखते हो तो वो कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होती, और ये मेरे लिए बहुत हंसी वाली बात होती है कि ये कैसी कैसी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो दुनिया में काम करता है, यानी दुनिया की हर एक चीज़ वाइब्रेशन है। आप भी वाइब्रेशन हो, दुनिया की हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ वाइब्रेशन है, और दुनिया की हर एक वाइब्रेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंट्रोल करता है। वो ब्लैक कलर को भी कंट्रोल करता है, रेड कलर को भी कंट्रोल करता है, ब्लू कलर को भी कंट्रोल करता है, और जितने भी कलर्स आपको लगते हैं सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इजीली कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप अपने मन में किसी स्पेसिफिक कलर को लेकर के डर बैठा कर बैठे हो तो ये इकलौता रीज़न होगा जिसकी वजह से उस कलर को लेकर के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अदरवाइज़ इसका कोई भी रीज़न नहीं होता, कोई भी कलर्स आपको आपकी लाइफ में कभी भी परेशान नहीं करते। अब मैंने कई बार अपने लिखे हुए डिज़ायर्स शेयर किए हैं, जैसे मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी हो या ग्रैटिट्यूड लिखा हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे हो या कोई भी चीज़ लिखने वाली जब मैंने शेयर की है तो वो मोस्टली लोगों ने देखी है मैंने ब्लू पेन या रेड पेन से लिखी है। अब उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ब्लू पेन से और रेड पेन से क्यों आपने लिखी है और कोई कलर क्यों नहीं आपने चूज़ किया। तो इसका आंसर ये है कि मेरे पास ब्लू पेन था इसलिए मैंने ब्लू पेन से लिख लिया, और रेड पेन से लिखने का रीज़न ये था कि जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में हमारे सिर्फ टीचर्स रेड पेन यूज़ किया करते थे, तो हमारी बहुत इच्छा होती थी कि हम भी रेड पेन से लिखें, लेकिन हमें अलाउ नहीं होता था। हमें ब्लू अलाउ होता था, ब्लैक अलाउ होता था। तो स्कूल के टाइम पे मैं ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखता था, ब्लू पेन से आंसर्स लिखता था। तो जब स्कूल में से मैं पास आउट हुआ और उसके बाद से ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि आप रेड पेन नहीं यूज़ कर सकते, तो मैंने कुछ वक्त के लिए जो मेरे पास था रेड पेन उसको मैंने यूज़ किया था। इसके अलावा कोई तीसरा रीज़न नहीं है मेरा ब्लू पेन और रेड पेन को यूज़ करने का। और अब्राहम इन चीज़ों को कहती है फ्लॉड प्रीमाइसेस। फ्लॉड प्रीमाइसेस का मतलब होता है कुछ ऐसे बिलीव्स जो एकदम झूठे हैं लेकिन आपके मन ने टोटली उसको बिलीव बना कर रखा हुआ है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है तो ग्रीन कलर से लिखो, और उसके पीछे का लॉजिक वो क्या देंगे कि हरी पत्ती, जैसे मनी को हरी पत्ती कहते हैं, अबंडेंस का कलर ग्रीन होता है तो उस चीज़ को हमें ग्रीन कलर से लिखनी चाहिए। देखो ये डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाहर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हो या न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हो या इस तरीके की किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो देखोगे तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है इस जगह पे। उस जगह पे वो क्या टीच करते हैं, क्या सिखाते हैं और किस बेसिस पे सिखाते हैं वो मैं नहीं जानता, तो उस पर बोलने का हक भी मेरा नहीं बनता। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से सिखाते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से बोलते हो कि इस चीज़ के लिखने से मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, तो उस जगह पर मेरा बोलने का इजीली हक बनता है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता हूँ और मुझे पता है कि कलर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी चॉइस है। अगर आपको डर लगता है तो बात डिफरेंट है। अगर आप ब्लैक कलर से डरते हो तो ब्लैक कलर का इफेक्ट आपकी लाइफ में दिखेगा, और उसके दिखने का रीज़न ये नहीं है कि ब्लैक में कोई प्रॉब्लम है। रीज़न ये है कि ब्लैक को लेकर के आपके मन में डर है, और अगर आप इस डर को ख़त्म करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो। आप अपने डिज़ायर्स को ब्लैक पेन से ही लिखना स्टार्ट कर दो। अगर बहुत ज़्यादा मन में डर है कि ब्लैक पेन से वो चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उन डिज़ायर्स को लिखो जिन पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है, या देखोगे तो वो नहीं भी होंगी आपकी लाइफ में तो चल जाएगा। तो उस तरीके की डिज़ायर्स को आप लिख करके देखो, या एफर्मेशंस को लिख करके देखो, या जस्ट नॉर्मली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो ना, मेरे कहने पर बस ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट करके देखो। और जो मैं कह रहा था, अब्राहम कहती फ्लॉड प्रीमाइसेस। फ्लॉड प्रीमाइसेस का मतलब ऐसे बिलीव्स जो पूरी तरह से हमारा माइंड बना करके बैठा होता है, जिसका तुक ही नहीं होता कोई हमारी लाइफ में। तो ये एक ऐसा फ्लॉड प्रीमाइस है जो बहुत लोगों का बिलीफ बन चुका है। बहुत लोग अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि कलर्स कौन से यूज़ करें। अब माइंड जब सोचता है तो माइंड कलर के हिसाब से नहीं सोचता है, माइंड जस्ट सोचता चला जाता है। और जब हम पेपर पे कुछ लिखते हैं अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो हम उसको एक न्यू रियलिटी के पर्सपेक्टिव पे लिखते हैं या न्यू एजम्पशन के पर्सपेक्टिव पे लिखते हैं कि हमें इस तरीके की अपनी लाइफ चाहिए। तो वहाँ पे ना उस पेपर में कोई जादू है, ना आपके लिखने में कोई जादू है, ना आपके पेन में कोई जादू है। जादू है तो उस सेंटेंस के चेंज होने में, जो आपका माइंड पुराने पैटर्न में चल रहा है, आप लिख करके उसको एक न्यू पैटर्न दे रहे हो। अब वो माइंड की थिंकिंग को चेंज कर रहा है। अब वो चीज़ चाहे आप ब्लैक पेन से लिखो, चाहे आप ब्लू पेन से लिखो, चाहे आप रेड पेन से लिखो, चाहे आप कोई भी कलर के पेन से लिखो,
माइंड तो उसी तरीके से वर्क करेगा, माइंड को क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा कलर है। जैसे आप ग्रीन कलर से मनी लिखो या ब्लैक कलर से मनी लिखो या रेड कलर से मनी लिखो, मनी तो मनी है। इसीलिए अगर आपके मन में कोई भी फियर बैठता है या कोई भी डर बैठता है किसी भी कलर को लेकर के, तो वो कलर के फियर को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन ये छोटी से छोटी चीज़ें ना लॉन्ग टर्म में जाके आपका अंधविश्वास बन जाती है। फिर लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं आपके अराउंड। जब उनको पता चल जाता है कि आप किसी ऐसी चीज़ से फियर करते हो, यानी आप सिर्फ कलर से फियर करते हो, ये चीज़ उनके माइंड में अगर चली जाती है तो वो सेम कॉन्सेप्ट और सेम लॉजिक्स लगाकर आपकी लाइफ की बाकी चीज़ों से भी आपको डरा देंगे। आपकी लाइफ की करंट सिचुएशंस को लेके आपको डरा देंगे, आपके फैमिली को लेके डरा देंगे, आपके फ्रेंड्स को लेके डरा देंगे, कुछ ना कुछ बातें ऐसी निकाल देंगे। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता रहेगा कि आपका माइंड डर को बहुत जल्दी क्रिएट करता है, और अगर आप ये चीज़ करते हो तो सामने वाले को आप टोटली अलाउ करते हो कि वो आपकी लाइफ में आए और किसी भी तरीके से, चाहे पैसे को लेकर के हो या डर को लेकर के हो, वो आपका फ़ायदा उठाए। तो ये चीज़ से मैं कहता हूँ इसीलिए कि पहले ही आप बाहर निकल जाओ। अगर आपके मन में डर है ना कलर्स को लेकर के, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी मैनिफेस्टेशंस में डिले हो जाए, मैनिफेस्टेशन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है। मैनिफेस्टेशन तो आपकी हो ही जाएगी, लेकिन यह है कि परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस तरह की चीज़ों से कभी डरोगे नहीं। लॉन्ग टर्म में जाकर देखोगे ना, तो अभी आपको मैनिफेस्टेशन करने में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप एक आध मैनिफेस्टेशन कर लेते हो ना, फिर ये प्रोसेस ही आपके लिए ईजी हो जाता है। और कलर्स का डर मन में नहीं रहता तो सोचो कितना बड़ा बर्डन मन से उतर जाता है। बर्डन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, वो आपको बुरा फील कंटिन्यूसली कराती रहती है। तो ये सारे बर्डन्स जो होते हैं या फ्लॉड प्रीमाइसेस जो होते हैं, इसको रिलीज़ करना चाहिए। आने वाले टाइम में और भी मेरे मन में जो भी बातें आएंगी फ्लॉड प्रीमाइसेस को लेकर के, जो ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हम अनजाने में या जाने में क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो मैं शेयर करूँगा, और उसे कैसे चेंज करना है वो भी मैं शेयर करूँगा। और अगर आपके मन में फियर्स है कलर को लेकर के, तो ये इस कलर वाले फियर को आप अपनी लाइफ में से ज़रूर निकालिए, और जिस कलर से डर लगता है उस कलर को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ये 100% गारंटी है कि कभी भी किसी कलर्स को लेकर के आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी पर्सन, जो भी इंसान आपके मन में कलर्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर डर डाल देता है, तो उस इंसान से आपको दूर हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज वो डर आपको कलर को लेकर के डाल रहा है, कल पूरी लाइफ में बाकी चीज़ों को लेकर के डाल देगा, और आप डर के अपनी लाइफ को जियोगे तो कभी भी एक सही तरीके से नहीं जी पाओगे। क्योंकि डर आपको डिपेंडेंट बना देता है। मान लीजिए मैं आपको कोई सी ऐसी चीज़ के बारे में बोल दूँ कि ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मैं आपको दूंगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसके अलावा आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। तो आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि ये पर्सन बोल रहा है तो इसी के पास जाना है, किसी के पास हम जा नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं फियर में माइंड इस तरीके का हो जाता है, और लोग ये करते भी है। जबकि फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम होती है अपनी चॉइस लेना कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम किस टीचर से सीखना चाहते हैं, किस तरीके से सीखना चाहते हैं, किस तरीके की अपनी लाइफ चाहते हैं। अब्राहम की टीचिंग्स मेरी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बनी? वो बनने का रीज़न ये था कि सारी चीज़ें मैं करके देख चुका था, कोई चीज़ें वर्क नहीं करती लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सिर्फ अब्राहम की टीचिंग्स मेरी लाइफ में वर्क की। और इसलिए की क्योंकि मेरा माइंड हमेशा से बहुत रिजिड रहा है, या बोलो बहुत जिद्दी रहा है चीज़ों को लेकर के। मैं फ्लॉड प्रीमाइसेस में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था शुरू से। जैसे कलर्स को लेकर है ना, तो कलर्स को लेकर आज से नहीं है, बहुत पहले से है कि मैं नहीं बिलीव करता इन चीज़ों पे। या टेक्निक्स को लेकर है, टेक्निक्स को लेकर भी बहुत पहले ही मेरा माइंड समझ चुका था ये चीज़ें नहीं वर्क करती। या न्यू मून, फुल मून, या जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से देखना चाहो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें नहीं वर्क करती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। आप दूसरी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग या कुछ और आप फॉलो कर रहे हो तो डिफरेंट चीज़। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो इसकी नीड बिल्कुल नहीं है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो ऐसे किसी भी बिलीफ को अपने माइंड में नहीं रखना, बल्कि ये देखना है कि बिलीफ किसी भी सब्जेक्ट पे आप रखते हो, जिस तरीके से रखते हो वो सच हो जाता है। यानी अगर आपका बिलीफ है कि ब्लैक पेन से लिखने से रेजिस्टेंस आती है, यानी ब्लैक पेन से लिखने से मैनिफेस्टेशन दूर हो जाती है, और ब्लू से लिखेंगे तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, तो आपका माइंड इस चीज़ पे रिएक्ट करेगा, और ब्लैक वाले पे लिखने से आपकी चीज़ों को दूर करेगा, और ब्लू वाले के लिखने से आपकी चीज़ों को पास करेगा। लेकिन इसका रीज़न बस ये है कि आपका माइंड बिलीव करता है इस बात पे। ये आपके जीवन की सच्चाई है। सच्चाई अगर ओरिजिनल सच्चाई होती तो हर किसी की सच्चाई यही होनी चाहिए थी। जैसे अगर मैं ब्लैक पेन से कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मुझे भी सेम रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन मेरा माइंड बिलीव करता है कि ब्लैक पेन, ब्लू पेन, अब कोई भी पेन यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में मैं कोई भी पेन यूज़ कर लूँ, मेरे माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा माइंड ईजिली उस पर रिएक्ट करेगा। और वहीं अगर कोई दूसरा पर्सन मानता है इस बात को कि ब्लैक पेन में कोई प्रॉब्लम है और उससे वो लिखेगा, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी,
तो यहाँ पे देखोगे तो ब्लैक पेन प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिलीफ प्रॉब्लम है। आपका बिलीफ वो चीज़ क्रिएट करके दे रहा है, वो एक्चुअल सच नहीं है, उसको सच बनाया है आपके इल्यूजन ने या आपके अजम्पशन ने। आपने अज्यूम किया कि ब्लैक से लिखने से ऐसा होता है, तो ब्लैक के लिखने से आपके जीवन में वैसे ही होगा। दूसरों की रियलिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपकी वैसी ही रहेगी। अब इस बिलीफ को ब्रेक कर देना ज़्यादा बेटर इसीलिए होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में फिर आप कलर में फंसते रहोगे। ये क्या चीज़ हो जाती है, आप खुद ही देखो कि कलर को लेकर इंसान डर रहा है, जबकि कलर को लेकर माइंड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक बार को आपकी डिज़ायर को लेके फ़र्क पड़ रहा है तो समझ में भी आता है कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन से कलर से लिखे इस बात को लेकर के परेशान हो रहे, तो यहाँ पे लेयर्स कितनी बढ़ा दे रहे हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस है कि कलर से कौन से लिखे, फिर लिखे कौन सा, फिर डिज़ायर के बारे में क्या लिखे, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस कितनी बढ़ती जाती है। वहीं जब आप कलर वलर से एटलीस्ट हट जाओ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर के बारे में बात कर सकते हो। तो अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई डर है तो उसे ज़रूर निकालिए, उस पेन को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हाँ ब्लैक पेन से चीज़ें गड़बड़ाती हैं, तो ब्लैक पेन से वैसी चीज़ों को ना लिखे जो चीज़ें आपको लगता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे सकती है। स्टार्टिंग में उन चीज़ों को लेकर के लिखे जो आपको प्रॉब्लम नहीं देती है, जहाँ पर आप ऑलरेडी अच्छा फील करते हो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो और आप मान लीजिए स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे हो और आपके मन में डर है कि ब्लैक पेन से लिखने से नहीं आएगा, तो स्पेसिफिक पर्सन वाला भले आप अपने फेवरेट कलर के पेन से लिख लो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पे अगर आप लिखते हो तो उस वक्त ब्लैक पेन यूज़ कर लो। आप देखोगे कि वहाँ पे भी सेम मैनिफेस्टेशन होगी, यहाँ पे भी सेम मैनिफेस्टेशन होगी। और मैनिफेस्टेशन को हमेशा देखा जाता है फीलिंग्स में। अगर आपकी फीलिंग्स इंप्रूव हो रही है तो मैनिफेस्टेशन होने वाला है, अगर फीलिंग्स इंप्रूव नहीं हो रही है तो नहीं होने वाला है। तो इसीलिए फीलिंग में इंप्रूवमेंट आ रहा है मतलब चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, इसी तरीके से उसको देखा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस तरह के फ्लॉड प्रीमाइसेस पे आप सुनना चाहते हो ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।